जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। भैरव जी के इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, इस मंत्र की पूर्ण सिद्ध करने की विधि चैनल पे दी गई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखें कि कैसे सिद्ध करना है। आज प्रयोग की विधि बता रहे हैं पुनः कि किस प्रकार से किसी ऐसी स्त्री जिसका गर्भ बार बार गिर जाता हो, गर्भ धारण तो करती है लेकिन गिर जाता है, उनके रक्षण के हेतु, उनके गर्भ के रक्षण हेतु किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, वह विधान आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। लोक कल्याण के लिए इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति सिद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है। प्रारब्ध इत्यादि का दोष अलग बात है, लेकिन आप चाहें तो सात्विक शुद्ध भाव से किसी के कल्याण की कामना से भगवान बटुक भैरव जी से प्रार्थना करते हुए इसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं अपने घर परिवार में, मित्र इत्यादि में। कोई इसमें दिक्कत या दोष नहीं होती है। सर्वप्रथम यह कार्य करना होता है कि इस मंत्र को आप सबसे पहले जो विधान बताया गया उस विधान से सिद्ध करें। 1 वर्ष का कम से कम इसका आपको जप का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम आप 6 महीने से 1 वर्ष तक तो इसका अच्छे प्रकार से पहले तो 14 दिन या 7 दिन का जो विधान है उससे आप सिद्ध कर लीजिए। 7-7 दिन का विधान करके कम से कम साल भर तक आप कर लेते हैं तो और भी बढ़िया है। हर कृष्ण पक्ष के अष्टमी से चतुर्दशी तक इस मंत्र का जप करके हवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। नित्य हवन करते हैं और भी अच्छा है। रोज 1 माला जप करते हैं। शक्तिपीठ के भैरव के समक्ष जो अर्पण विधि बताई गई है उससे गंगा जी में, इन सभी विधानों को कर लेते हैं। ग्रहण, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि इत्यादि में इसको जप कर लेते हैं तो एक यह मंत्र आपके लिए वज्र के समान हो जाता है और इसका प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो इसलिए इस मंत्र को सर्वप्रथम तो अच्छे से एकदम सिद्ध कर लीजिए, एकदम कंठस्थ करके बढ़िया से सिद्ध हो जाए आपके लिए, तब इसका प्रयोग कीजिए। यह नहीं कि 7 दिन में सिद्ध किया और तुरंत प्रयोग शुरू कर दिए तो ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा, फिर काम नहीं बनेगा और आपका मंत्र के ऊपर विश्वास हटेगा, देवता से विश्वास हटेगा, आप अपनी कमी को नहीं देखिएगा। तो मंत्र प्रबलतम रूप से सिद्ध होना चाहिए। अगर आप नवनाथ परंपरा से जो नवनाथ की आवाहन विधि की दी गई है आपने अगर वो कर लिया पहले, गुरु गायत्री, गुरु शाबरी, दत्तात्रेय भगवान इत्यादि का जो आरंभिक पूजन विधान है उन्हें भी अगर आप कर लेते हो तो यह मंत्र और प्रभावी हो गया। शाबरी तंत्रोक्त यंत्र, शाबरी तंत्रोक्त जो देवी है, शाबरी देवी का जो विधान है, शाबरी देवी का विधान है, वो भी चैनल पे दिया गया है या दे दिया जाएगा अगर इस वीडियो के आगे पीछे होगा। अगर उस विधान को कर लेते हैं, उस विधान में, उस यंत्र में अगर इस मंत्र को समर्पण अर्पण करते हैं तो ये और भी प्रबल हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप इसको प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो अब मुख्य विधि को अब आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, गृहतंत्र नामक यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी प्रश्न हो आप वहाँ भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम जिस भी स्त्री के साथ यह चीज, यह समस्या बार बार हो रही है, उनके घर में जरूर कहीं ना कहीं पुत्र संबंधित समस्या अथवा मसान संबंधित दोष, गर्भवती स्त्री से संबंधित कोई पहले का दोष या ब्रह्म संबंधित दोष होना अनिवार्य है। यह दोष विशेष करके जब रहता है तो पुत्र में ही ब्रह्म इत्यादि आ जाएंगे। यह दोष होने से बड़ा दिक्कत होता है और इनके ऊपर कोई शासन कर सकते हैं, इनको नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे वो डाकिनी शाकिनी शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति हो, मशान शक्ति हो। इन सभी के लिए जो ब्रह्मास्त्र और वज्र के समान कार्य करने वाले होते हैं वो भैरव होते हैं। और भैरव में भी घर में बटुक भैरव प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। घर के रक्षण हेतु, घर परिवार में वंश वृद्धि के हेतु, इन सभी को नियंत्रण में लेने हेतु बटुक भैरव सर्वसमर्थ होते हैं। तो इसलिए हमें बटुक भैरव के विधि विधान को शुद्ध करके और उन विधानों का प्रयोग करके हम लोगों का रक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे में जिनके परिवार में इस प्रकार की समस्या हो, सर्वप्रथम जो है प्रयास कीजिए कि इस विधान को करने से पहले एक बार उन लोगों के हाथ से रुद्राभिषेक हो जाए तो अति उत्तम है। अगर रुद्राभिषेक करवाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम शिव जी की पूजा उनको बोलिए कि 1 आधे सप्ताह जो है स्वयं से कच्चा दूध जो है शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। उनके हाथ से चढ़े, जो स्त्री जिनका बार बार गर्भ गिर रहा है, और उनके पति के हाथ से। उसके पश्चात गर्भ रक्षण के हेतु अब आपको क्या करना है, इस सबसे पहले उनको 1.25 किलो आटा, गेहूं का आटा आप अपने पास जो साधक है जो इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं अपने पास लाइए और उस आटा को अभिमंत्रित कर दीजिए इसी मंत्र से, कामना यह करते हुए कि जिस प्रयोग के हेतु हम दे रहे हैं जिनको, वो प्रयोग सफल हो, भैरव जी कृपा करें। तो इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उनको दे दीजिए। साथ में गंगा जल भी अभिमंत्रित करके दे दीजिए और उनको बोलिए कि प्रतिदिन जो है उसी आटे से वो छोटा छोटा कम से कम 5 रोटी बनाए, बिल्कुल छोटा छोटा सा, 1-1 कौर में खाया जा सके वैसा 5 रोटी बनाए और 5 रोटी बना करके अपने शीश से उल्टा 5 बार उतारे। हर एक रोटी को 5 बार उतारना है और सुबह सुबह बिल्कुल यह कार्य करना है। नहाने से पहले भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, नहाने के बाद करेंगे तो अति उत्तम है।
5 बार उतार करके उस रोटी को किसी भी कुत्ते को खिलाना है। काला रंग का कुत्ता मिल गया तो अति उत्तम, नहीं तो किसी भी जो कुत्ता सामने सबसे पहले आ जाए। और प्रयास करें कि अपने घर के सामने बुला करके अगर कुत्ते को खिलाते हैं, पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए, आवारा कुत्ता जो गली मोहल्ले में घूमते हैं उन कुत्तों में से किसी कुत्ते को, अगर एक कुत्ता ना हो 2-4 आ जाए तो सबको खिला दीजिए। तो वो रोटी का जो टुकड़ा है अपने हाथों से वो खुला, ऐसा उनको प्रतिदिन करना है। 1.25 किलो आटा में मान के चलिए अगर 5 दिन तक या 7 दिन तक वो चलता है तो आपको हर सप्ताह अभिमंत्रित करके देना है। अगर आप एक बार में ज़्यादा करके देना चाहते हैं तो आप जो है 5 किलो आटा का पैकेट या 5 किलो आटा लाइए, एक माला जप करके उस पूरे आटे को अभिमंत्रित करके उनको दे दीजिए। सबसे पहला काम वो करेंगे। 1.25 महीने तक यह कार्य, 1.25 महीने का, जब तक आप गर्भ धारण करके आपका पुत्र या संतान की जन्म नहीं हो जाती तब तक यह प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पहला प्रयोग किया उनके लिए, उनको करते रहना है। दूसरा जो है काला गुंजा आपको लाना है, जो सादा किया उनको काला गुंजा लाना है, या आप अगर संभव है तो कम से कम 14 काला गुंजा ला करके, अगर काला गुंजा का माला मिल जाए तो और भी बढ़िया है, काला गुंजा को लाइए और जो कमर बंद बनाया जाता है उसमें 14 काला गुंजा को डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो पूरा काला गुंजा का ही एक कमर बंद बनवा दीजिए। और हर उस गुंजे के ऊपर में, एक एक गुंजा के ऊपर में इस मंत्र का एक बार आप जप करके उसको पहले गंगा जल गोमूत्र से धो के इसी मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके उनके कमर में पहनाना है। उनके पति को दे दीजिए, वो पहना देंगे। कब पहनाएंगे? कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को भैरव जी का नाम स्मरण करते हुए उनको पहना देंगे। जैसे दिन वह पहनाएंगे उससे पहले कम से कम जो है 7 दिन या 14 दिन तक, या एक पक्ष मान के चलिए इतना दिन तक उनके शीश के ऊपर से रोटी घुमा करके कुत्ते को खिला चुके हैं। उसके बाद ही यह आपको पहनाना है उनके कमर में। इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके वह उनके कमर में पहना देंगे। यह हो गया दूसरा विधि। तीसरा विधि उनको यह करना है कि प्रत्येक दिन जब वो नहाएंगी तो नहाने के समय में उनको सेंधा नमक इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके दे दीजिए, पहाड़ी नमक। वो उस अपने नहाने के जल में थोड़ा सा सेंधा नमक जो आप अभिमंत्रित करके दिए रहेंगे, मान के चलिए कि 250 ग्राम सेंधा नमक पे एक माला जप करके आप उसको अभिमंत्रित करके दीजिए, वो उसमें डाल करके नहाएंगे। यह हो गया दूसरा। यह 3 विधान आप उनको करवाएं। इन 3 विधानों को करने के पश्चात जब उनका गर्भ धारण हो, गर्भ धारण जब वो कर लें, तब जो है बटुक भैरव जी के मंदिर में या शिव मंदिर में, संभव हो तो अगर भैरव जी का मंदिर कहीं मिल जाए, भैरव जी कोई भी स्वरूप में अगर हो तो, और नहीं तो अंत में है शिव जी के मंदिर में, एक श्वेतांबर वस्त्र यानी कि धोती और गमछा श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का, उसमें जो है उस गर्भवती जो स्त्री जो गर्भ धारण कर ली हैं, कम से कम 1.25 महीने का या 2 महीने का गर्भ हो जाए उसके पश्चात प्रयोग, बाकी जो है सारा कंटिन्यू चलते रहेगा, लेकिन यह जो उसके बाद करना है। तो उस वस्त्र के एक कोर में हल्का सा हल्दी लगाएंगे और उस कोर में तांबे का सिक्का और अक्षत साथ में हल्दी, यह सिर्फ उसमें डालेंगे। डालने के बाद उसमें गांठ बांधेंगे कि मेरे गर्भ का रक्षण वैसे हेतु है भैरव जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ गर्भ का पूर्ण रूप से रक्षण हो और मुझे मेरे वंश की वृद्धि हो, मुझे धर्मज्ञ संतान की प्राप्ति हो। इस हेतु मैं आपको यह जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया मेरे गर्भ का रक्षण कीजिए। यह करके आप जो है वहाँ पे चढ़वा दीजिए, भैरव जी के मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ में चढ़ा दीजिए, भैरव जी को अर्पण करके छोड़ दीजिए। एक प्रमुख बात, इन सभी चीज़ों को करने से पहले अगर उनके घर में कोई वैसी समस्या है जिसके कारण ये चीज़ हो रही है, तो उनके घर में जो उनका जहाँ वो सोती हो उस चारपाई को या पलंग को कीलना, उनके रूम को कीलना या उस घर को कीलना और निकारी करना। तो घर से निकारी करने की विधि जो है अलग वीडियो में बता देंगे। अगर घर में समस्या है तो ही निकारी करें, जन्म कुंडली इत्यादि में समस्या है तो निकारी इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। केवल भैरव जी के इन विधानों को करके आप उनका गर्भ का रक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक महीने में जो है अष्टमी तिथि को भैरव जी के मंदिर में कम से कम 8 दीपक सरसों तेल का उनके हाथ से जले। प्रत्येक दिन अपने घर में बटुक भैरव के नाम से वह जो है भगवती के बाईं ओर एक दीपक सरसों तेल का जलाते रहें और बोलते रहें रक्षण हेतु। और भैरव जी का जो 108 नामावली है नमः करके जो है उसका वो प्रत्येक दिन पाठ करें, संकल्प यह लेके कि गर्भ का रक्षण हो। ये उनके पति और पत्नी वो दोनों को ही करें। साधक जो है उनके नाम से यथाशक्ति जप इत्यादि जो है भैरव जी के नाम से अपने स्थान पे करेंगे। इतना करना चाहिए। इतना करने से इस मंत्र के प्रभाव से भैरव जी के गण कृपा करते हैं और गर्भवती की रक्षा होती है, धर्म के संतान की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं इससे आप सभी लाभ उठाएंगे और जन कल्याण के कार्य में आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।